इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर साधा निशाना, कहा यहां से वाइपों को कमाने का है अधिकार। बीजेपी की सरकार बनाने की अमित शाह ने की अपील। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र की होगी शुरुआत। 5 जनवरी से 8 जनवरी तक चलेगा सत्र। पर्यावरण और प्रदूषण के ऊपर होगी चर्चा। उत्तराखंड के प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने दिल्ली में बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी से की मुलाकात। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नृत्य नवीन से हुई शिष्टाचार भेंट। हुबली में ओवरटेक के चलते भीषण हादसा, बस ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि यहां से वाइपों को कमाने का अधिकार है, किसी और को कमाने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही कहा कि मैं पश्चिम बंगाल के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद भी राज्य सरकार की सभी मौजूदा योजनाएं जारी रहेंगी। हम जिन योजनाओं का वादा करेंगे उन्हें जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। ममता जी, आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। हर प्रकार के उद्योग की शुरुआत एक जमाने में इस सुजलाम सुफलाम भूमि से हुआ था और इसी के आधार पर सोनार बांग्ला की परिकल्पना की जाती थी। वो बंगाल में आज भ्रष्टाचार, घुसपैठ और टोलबाजी के कारण सारी इंडस्ट्री वापिस जा रही है। केंद्र सरकार की योजनाएं लागू करने में उनको अपनी वोट बैंक गंवाने का डर है। पीएम किसान देरी से लागू किया, बंगाल के किसानों का 10,000 करोड़ रुपया चला गया। आयुष्मान भारत आज तक लागू नहीं किया और बहुत आयुष्मान भारत से बहुत एक प्रकार से कमियां वाली स्वास्थ्य साथी की स्कीम लागू की है। मुझे बताइए, कोई बंगाल का नागरिक भारत में कहीं जाता है और बीमार पड़ गया, स्वास्थ्य साथी स्कीम उसको बाहर के अस्पताल में इलाज करवा पाएगी क्या? नहीं करवा पाएगी। क्या गुनाह किया है बंगाल के गरीबों ने? देश भर के गरीबों को 5 लाख तक की पूरे स्वास्थ्य की गारंटी मिल रही है। अरे कई राज्यों ने किया कि केंद्र 5 लाख दे रहा है, उन्होंने और 5 लाख जोड़ दिए। आप केंद्र के 5 लाख इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहते हो कि नरेंद्र मोदी से आपको डर है। डर तो ठीक ही है, क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता बंगाल में दिन प्रतिदिन बढ़ती है, मगर इसके कारण गरीबों का आप नुकसान कर रही हो। वो बंगाल के गरीब जरूर। हिंसा और प्रतिशोध की राजनीति, पूरा देश ऐसी आशा करता था कि यहां से कम्युनिस्ट जाने के बाद हिंसा और प्रतिशोध की राजनीति समाप्त हो जाएगी, मगर हुआ उल्टा। इन्होंने तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहला दिया। मित्रों, अब तक 300 से अधिक
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए हैं। 21 के चुनाव के बाद लगभग 3000 कार्यकर्ता विस्थापित बनकर आज भी अपने गांव में नहीं लौटे हैं। उनको दबाव बनाया जाता है कि आप तृणमूल का झंडा उठाओ तभी गांवों को रहने देंगे। क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? कोई व्यक्ति अपने किसी राजनीतिक दल में काम करना है, वो स्वतंत्र रूप से तय नहीं कर पाएगा। वो ममता जी मुख्यमंत्री की चैम्बर से तय करेगी क्या? ममता जी, जितना भी प्रताड़ना करना हो करो, बंगाल की जनता अब तय कर बैठी है। इन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को हर तरह से प्रताड़ित किया, यहां तक कि महिलाओं पर बलात्कार भी किए गए। मैं अपना रिपोर्ट नहीं दे रहा हूं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का रिपोर्ट है। इसका भी जवाब ममता जी को देना पड़ेगा। ममता जी ने सारी संवैधानिक औचित्य को समाप्त कर दिया। किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री जाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। कई राज्यों में हमारी सरकार नहीं, कहीं ऐसा व्यवहार नहीं होता। वंदे भारत ट्रेन देने प्रधानमंत्री आते हैं, ममता जी स्टेज पर नहीं जाती है। कई प्रकार के भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने हुए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने हुए भारत सरकार के डीओपीटी के रूल्स ये तोड़ देती है, मरोड़ देती है। डीजीपी और मुख्य सचिवों की अपॉइंटमेंट में मनमानी करती है। रिटायर्ड होने के बाद सलाहकार बनाकर प्रॉक्सी डीजीपी और प्रॉक्सी सीएस बैठाने का काम करती है। ये 34 साल कम्युनिस्टों का शासन और 15 साल टीएमसी का शासन, ये केंद्र विरोधी मानसिकता बंगाल की जनता में खड़ा कर हमारी संविधान की स्पिरिट थी, उस स्पिरिट का कंप्लीट इन्होंने अनादर करने का काम किया है। ममता बनर्जी के शासन में सिंडिकेट, तोलबाजी, कटमनी, न केवल वो सिस्टम को बढ़ावा दिया है, यहां कमाई करने का अधिकार एक ही व्यक्ति को है, भाईपो को है, और किसी को कमाई करने का अधिकार नहीं है। सब में हिस्सेदारी देनी पड़ती है। भोपाल में विकसित भारत जी राम जी योजना पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकसभा में इस बिल पर 8 घंटे से ज्यादा बहस हुई है। मैं एक सांसद के सुझाव को लिख रहा था। विपक्षी पार्टियों से मैंने पहले ही कहा था कि मेरा जवाब जरूरी सुनिएगा, लेकिन उन्होंने जवाब सुना नहीं और केवल हल्ला मचाया। कोशिश की गई कि मैं अपनी बात ना कहूं। संसद के मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई गई है। एक स्वयंपूर्ण योजना है। संसद में मैंने दोनों सदनों में इस पे 8 लोकसभा में 8 घंटे से ज्यादा बहस हुई। मैं 1:30 बजे रात तक बैठ के एक सांसद के सुझाव को या उन्होंने जो कहा उसको नोट करता रहा, लेकिन प्रतिपक्ष कि हमारे मित्र चाहे कांग्रेस हो या बाकी प्रतिपक्षी पार्टियां, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आप सबको सुन रहा हूं, मेरा जवाब जरूर सुनना। लेकिन उन्होंने जवाब सुना नहीं, केवल हो हल्ला मचाया। कोशिश की गई कि मैं अपनी बात ना कह सकूं। संसद की मर्यादाओं की धज्जी उड़ाई गई, लेकिन फिर भी मैंने दृढ़ता के साथ अपनी बात रखी। सच यह है कि यह योजना मजदूर के लिए भी बहुत उपयोगी है, विकास के लिए वरदान सिद्ध होगी, गांव के विकास के लिए। और उसके साथ साथ इसमें कृषि को भी ध्यान में रखा गया है। लेकिन आज आश्चर्य, पंजाब में विधानसभा का 1 दिन का सत्र हो रहा है और उसमें एजेंडे भी ये शामिल है कि संसद द्वारा पारित इस कानून के खिलाफ बात की जाएगी। कोई प्रस्ताव पारित करने की बात है। अब संसद में अगर कोई कानून बना है, विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करना, यह हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे की
मूल भावना के और स्पिरिट के खिलाफ। क्या राज्य की विधानसभा को ही अधिनियम बनाए तो जिला पंचायत और जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत उसका प्रस्ताव पारित करके विरोध करिए, उचित होगा। संसद द्वारा पारित कानून उसको मानने के लिए सारे राज्य हो केंद्र हो उनकी प्रतिबद्धता रहती है। ये पंजाब सरकार या पंजाब विधानसभा में जो बाकी दल कर रहे हैं ये अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, ये अंध विरोध है। हमें तो केवल विरोध करना है, इसके लिए विरोध करेंगे। आप चर्चा में जवाब ना सुनो और प्रतिपक्ष इतना जिम्मेदार हो जाए, विशेषकर कांग्रेस, कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर नेता प्रतिपक्षी लोकसभा से गायब रहे, संसद से गायब रहे, जब संसद में चर्चा होगी गायब रहेंगे, चर्चा का उत्तर सुनेंगे नहीं, दादागिरी करेंगे और फिर बाहर जाके ऐसा माहौल बनाएंगे कि 20 साल की योजना एक साल में, एक रात में ध्वस्त कर दी। क्या कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना की जगह दूसरी योजना लेके नहीं आई? एक नहीं अनेकों बार योजना बदली गई है रोजगार की। और पंजाब में तो इतने करप्शन के मामले हैं। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, ये पंजाब में सोशल ऑडिट 13,304 ग्राम पंचायतों में से केवल 5,915 में हुआ। नए साल की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज होने वाली है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के सत्र की तारीख की घोषणा कर दी गई है, जो सत्र 5 जनवरी से लेकर 8 जनवरी 2026 तक चलेगा। इसी को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली विधानसभा सत्र में दिल्ली सरकार पर्यावरण और प्रदूषण के ऊपर प्रस्ताव लेकर आ रही है, जिस पर सभी चर्चा करेंगे। मैं विपक्ष से अपील करता हूं कि आपकी सरकार ने पिछले 10-12 साल में जो प्रदूषण कम करने के लिए काम किया उसका रिपोर्ट जरूर लेकर आए और हम उस पर चर्चा करेंगे। दिल्ली की मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री महोदया ने कल एक निर्णय लिया है। दिल्ली का विधानसभा का सत्र 5 जनवरी से शुरू किया जाएगा। 5 जनवरी से 4 दिन का ये सत्र दिल्ली विधानसभा का शुरू होगा और इसमें 2-3 प्रस्ताव जो दिल्ली की सरकार की तरफ से आएंगे उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। मुख्यमंत्री महोदया ने निर्णय किया है, मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि पॉल्यूशन के ऊपर दिल्ली विधानसभा में चर्चा की जाएगी और दिल्ली के विधानसभा के सत्र में दिल्ली सरकार पर्यावरण और पॉल्यूशन के ऊपर प्रस्ताव लेकर आ रही है, जिसमें सभी सदस्य चर्चा करेंगे और दिल्ली की इस वक्त की पॉल्यूशन की स्थिति क्यों है, क्या स्थिति है, क्या इसके कारण है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो एफिडेविट पिछली सरकारों के द्वारा दिए गए थे, उन एफिडेविट पर उन सरकारों ने क्या कार्रवाई की, उसका स्टेटस क्या है, वैज्ञानिकों की क्या रिपोर्ट आई दिल्ली के पर्यावरण के ऊपर, सरकारों की क्या जिम्मेदारी थी करने की, उस सब का पूरा लेखा जोखा पिछले 20 साल का और वर्तमान स्थिति का दिल्ली की सरकार के द्वारा दिल्ली विधानसभा में रखा जाएगा और खुली चर्चा पॉल्यूशन के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने किया है। और मैं विपक्ष के साथियों से भी ये अपील करता हूं कि पिछले 10-12 साल की आपकी सरकार ने जो काम किए थे पॉल्यूशन कम करने के लिए, उनकी रिपोर्ट, उनका डिटेल दिल्ली विधानसभा में जरूर आप लेके आइए। आपका स्वागत है और हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आपकी कहां पर कमियां रह गई थी और आगे दिल्ली के पॉल्यूशन को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। इस पर दिल्ली विधानसभा सर्वसम्मति से चर्चा भी करेगी और निर्णय भी लेगी। इसके साथ साथ सीएजी की कुछ रिपोर्ट्स दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया है। सीएजी की एक रिपोर्ट जो कि पिछली सरकार के कार्यकाल में ही आ गई थी, लेकिन पिछली मुख्यमंत्री ने उसको रोक के रखा था और हमने संकल्प लिया था कि हम पटल पर सारी सीएजी की भ्रष्टाचार की सारी जो जांचें हुई हैं उनको सामने लाएंगे। शीश महल पर सीएजी की रिपोर्ट आने वाले विधानसभा सत्र में दिल्ली की जनता के सामने रखी जाएगी। सीएजी ने शीश महल के बारे में जो भी रिपोर्ट दी थी वो पूरा
हम सार्वजनिक करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी और मंत्रिपरिषद का निर्णय है कि विधानसभा के पटल पर हम शीश महल की रिपोर्ट को रखेंगे। इसके साथ साथ साल 2022 तक दिल्ली जल बोर्ड की कार्यप्रणाली के ऊपर सीएजी की बहुत ही डिटेल रिपोर्ट आई हुई है। फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली जल बोर्ड, उसमें किस प्रकार की अनियमितताएं हुई, क्यों दिल्ली का सीवर और पानी का तंत्र पूरी तरह से खराब हो गया। पिछले 10 सालों में सीएजी की डिटेल्ड रिपोर्ट है दिल्ली जल बोर्ड के भ्रष्टाचार के ऊपर, उसको भी विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने किया है। और इसके साथ साथ हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज जो दिल्ली सरकार की हैं, 2023 तक उन यूनिवर्सिटीज के संचालन में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, उसकी भी सीएजी की रिपोर्ट आई हुई है। उसको विधानसभा के माध्यम से दिल्ली की जनता के लिए सार्वजनिक करने का निर्णय ये मंत्रिपरिषद ने किया है। तो 4 निर्णय हैं। पहला, पॉल्यूशन के ऊपर सरकार खुद प्रस्ताव लेकर आ रही है और खुली चर्चा प्रदूषण और पर्यावरण के ऊपर किया जाएगा। सीएजी की 3 रिपोर्ट, एक शीश महल के भ्रष्टाचार के ऊपर, दिल्ली जल बोर्ड के 2022 तक के जो कार्रवाई थी उसमें क्या क्या घोटाले और अनियमितताएं हुई उसके ऊपर, और हायर एजुकेशन दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली 2023 तक उसमें जो अनियमितताएं थी, इन तीनों की सीएजी रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा। उत्तराखंड की प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने दिल्ली में बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर नेहा जोशी ने उन्हें नवीन दायित्व के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि दोनों नेताओं का संगठनात्मक कार्यों का दीर्घ अनुभव रहा है। इससे पूर्व दोनों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी साथ कार्य किया है। तो वहीं भेंट के दौरान उत्तराखंड में पार्टी के संगठनात्मक कार्यों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। इस अवसर पर नितिन नवीन ने प्रदेश संगठन की गतिविधियों की सराहना करते हुए संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान किया। हुबली में हाल के दिनों में युवा ड्रग्स का सहारा लेकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इसी को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने बाइक रैली निकाली, जहां शहर के नेहरू मैदान से शुरू हुई बाइक रैली को पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां शहर के सभी पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया। तो वहीं हुबली धारवाड़ के दोनों शहरों में पाउडर के गुंडों पर भी लगाम लगाने के लिए पुलिस ने पहले ही सभी तरह के कानून बनाए हैं। अब पब्लिक शांति के लिए उन्होंने बाइक रैली निकालकर लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। हुबली में पुलिस ड्रग्स के जाल को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी क्रम में पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने कुछ संदिग्ध फैक्ट्रियों का दौरा किया और उनका इंस्पेक्शन किया और मालिकों को चेतावनी दी कि वे कोई भी गैर कानूनी काम को ना होने दे। इसके बाद एन शशि कुमार ने कहा कि नए साल के मौके पर ड्रग्स बेचने वालों और शराब पीने वालों की परेड निकाली गई है और हुड़दंग मचाने वालों की परेड भी निकाली गई है। साथ ही कहा कि नए साल के जश्न के दौरान महिलाओं और बच्चों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए महिला पुलिस और सीसीटीवी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग गाड़ियों की संख्या बढ़ा दी गई है। एन शशि कुमार ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, इंस्पेक्शन बढ़ा दिया गया है। शहर में एंट्री करने वाली 25 जगहों पर चेक पोस्ट खोल दिए गए हैं। 2025 ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು 2026 ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ವೈಸ್ ಪರೇಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಕೀತು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಳ್ಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪೆರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮುಂದುವರೆದು ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೌಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗಗಳು ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಅಗತ್ಯ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಯುವತಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ವಾಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಿಂದ
ಯಾವುದು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಠಾಣಾವಾರು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಠಾಣಾವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತವೆ, ಜನಸಂದಣಿ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಜನ ಸೇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜನ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 400ರಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ, ಅಂದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಿದೆ ಅಂತಂದೊಂದು ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 40 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅವರವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಗಳು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಜಾಗಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸರ್ಚ್ ಆಪರೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾಹಿತಿ ತಮಗೂ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಸರಹದ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಘಟಕಗಳೇನಾದರೂ ಇದಾವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಏನಿದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಡ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಆ್ಯಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ತಮ್ಮ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಇದ್ದಂಥ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಗದ್ದಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರು ನಡೆದರೆ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. हुबली में एक KSRTC बस ड्राइवर ने ओवरटेक करने की कोशिश में आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दी, जिस हादसे के दौरान पिता और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है और एक अन्य बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बीकानेर में पहली बार खाटू श्याम जी की भव्य श्री श्याम कथा का आयोजन 31 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक श्याम मंदिर जयपुर रोड में किया जाएगा। कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी, जिसमें श्याम प्रभु की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। तो वहीं कार्यक्रम की शुरुआत वैष्णो धाम मंदिर से भव्य शोभा यात्रा के साथ होगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए श्याम मंदिर पहुंचेगी। राजस्थान के जोधपुर में चौबदार क्रिकेट लीग सेशन 3 का शानदार आगाज हो गया है। मुख्य अतिथि हाजी शेख शाकिर हुसैन साहब ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और खेल भावना के साथ खेलने का पैगाम दिया। क्रिकेट कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। यह लीग खेल का मंच है, भाईचारे और युवाओं की प्रतिभा को निखारने का सशक्त माध्यम भी है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का।
60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।